हेलो स्टूडेंट्स। पिछली वीडियो में मैंने बताया था कि फ्रैक्शंस क्या होते हैं, कितनी तरह की फ्रैक्शंस होती हैं और इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस क्या होती हैं। ये सारी चीज़ें हमने आपको बताई थी और हम इक्विवेलेंट क्यों करते हैं फ्रैक्शंस को, ये भी बताया था। आज हम आपको बताने वाले हैं कि एडिशन और सब्ट्रैक्शन कैसे करते हैं। यहाँ पर है एक्सरसाइज 2.1 फॉर यू। ये एडिशन और सब्ट्रैक्शन की एक्सरसाइज है। यहाँ पर हम कुछ क्वेश्चंस आपको करके दिखाते हैं और आई थिंक आप उनको समझकर बाकी के क्वेश्चन खुद कर पाएंगे, इस काबिल आप बनेंगे। तो यहाँ पर देखिए 2 - 3/5 लिखा हुआ है। पहला क्वेश्चन का पहला पार्ट। अब आप सोच रहे होंगे कि 2 तो फ्रैक्शन है ही नहीं, पर स्टूडेंट्स आई वांट टू से कि 2 एक होल नंबर है जो कि फ्रैक्शन ही होता है, क्योंकि 2 को हम 2/1 ऐसे लिख सकते हैं। ये फ्रैक्शनल फॉर्म है, अपॉन 1 करके हम उसे फ्रैक्शन फॉर्म में लिख सकते हैं और उसी के हिसाब से फिर हम उसे जो है माइनस या प्लस भी कर सकते हैं। देखिए, अगर हम इसमें अपॉन 1 लगा देंगे तो ये फ्रैक्शन फॉर्म में हो जाएगा। अब ये हो गया 2/1 - 3/5, राइट। अब हम इसमें क्या करते हैं, डिनोमिनेटर्स का, जब डिनोमिनेटर लाइक नहीं होते, यानी कि फ्रैक्शंस लाइक नहीं होते हैं, तो उन्हें हम लाइक बनाते हैं, हमने बताया था आपको, और तभी हम प्लस या माइनस कर सकते हैं। उससे पहले नहीं कर सकते। आप सीधे इसमें से इसको माइनस कर दें, इसमें से इसको माइनस कर दें, ऐसा नहीं कर सकते। सो वी टेक एलसीएम 1 और 5। 1 और 5 का एलसीएम जो होगा वो 5 ही होगा ऑब्वियसली, तो हम यहाँ पर 5 हमने ले लिया। अब 2/1 देखिए, 2/1 की एक ऐसी इक्विवेलेंट फ्रैक्शन हमें लिखनी है जिसका डिनोमिनेटर 5 हो, राइट। 1 5 जा 5, तो 2 5 जा 10, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 10 आ जाएगा। 10/5 माइनस 3/5। अब ये इस फॉर्म में हो गया। अब हम 5 एलसीएम ले लिया हमने, तो 10 - 3 = 10 से अब हम 10 से 3 को सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। सब्ट्रैक्ट किया तो आ गया 7/5। इस तरह से ये 7/5 जो है, इसे आप ऐसे भी लिख सकते हैं या ऐसे मिक्स करके भी लिख सकते हैं। मिक्स करके कैसे लिखते हैं हमने बताया था आपको। 5 से 7 को डिवाइड करेंगे, 5 1 = 5, यहाँ पर 2 आ गया, तो ये हो जाएगा 1 होल 2/5, करेक्ट। अब देखिए, इसी तरह से आप इसे भी कर सकते हैं। इसे आप खुद ट्राई करेंगे और अगर नहीं आएगा तो कमेंट बॉक्स में आप लिख के भेज दीजिए, मैं उसका सलूशन करके भी भेज दूंगा, नो प्रॉब्लम। पर पहले मैं आपको मौका दूंगा उसको ट्राई करने का, सॉल्व करने का। तो आप देखिए, अगर 2 रैशनल नंबर इस फॉर्म में है तो कैसे करते हैं। यहाँ पर 5 है और 7 है। यहाँ पर एक क्वेश्चन मैं और करके दिखाता हूँ आपको, और ज़्यादा क्लियर हो जाएंगी बातें। 5 और 7 है यहाँ पर, राइट। 5 और 7 है, इनका हम एलसीएम लेंगे। अगर ये आएगा तो एलसीएम जो होगा वो 5 × 7 = 35 हो जाएगा, राइट। तो 35 यहाँ भी होना चाहिए, 35 यहाँ भी होना चाहिए, तो इनकी इक्विवेलेंट हम लिखेंगे। 3/5 = 35। 5 7 जा 35, तो 3 7 जा 21। और दूसरा है 2/7, यहाँ पर 35, तो 7 5 जा 35, तो 2 5 जा 10, इस तरह से, राइट। समझ में आया ना। देखिए, इक्विवेलेंट ही लिखना है। 35 अगर इसका ये 35 हो गया 7 टाइम्स, तो ये भी 7 टाइम्स ही करना पड़ेगा हमें। ये 5 टाइम्स हो गया तो ये भी 5 टाइम्स करना पड़ता है। इनको कहते हैं इक्विवेलेंट। अब देखिए, हम इसको क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर 21/35
प्लस 10/35। इनके डिनोमिनेटर अब इक्वल हो गए हैं। अब हम 35 एलसीएम ले लेंगे तो 21 प्लस 10, राइट। अब ये हो गया 31/35। यही आपका सोल्यूशन है। देखिए, डिनोमिनेटर्स को इक्वल करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जो बच्चे इसको आसानी से कर पाते हैं उनके लिए तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, राइट। तो इनिशियली लेकर हम चल रहे हैं यहाँ पर, ताकि जो बच्चे थोड़ा कमज़ोर हैं वो भी इसको आसानी से समझ सके। वैसे तो फ्रैक्शन आपको बहुत दिनों से सिखाई जा रही है, 6th क्लास में प्लस माइनस सिखाया गया था, पर फिर भी आप अच्छे से कर पाएँ इसके लिए मैं आपको इस कुछ बता रहा हूँ। अब देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 आप अपने आप अटेम्प्ट कर सकते हैं, जैसे हमने इसमें किया वैसे ही। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, यहाँ पर 3 फ्रैक्शंस हैं, 1 2 3, 3 है यहाँ पर। तो इन तीनों का हम क्या करेंगे, इनका सम करेंगे। अब यहाँ पर 10 5 और 2 है, 10 5 और 2, इनका क्या करेंगे हम, वी विल टेक एलसीएम। 2 5 10, 1 10 और 5 लिया तो 1 1 1, यानी कि एलसीएम जो हो गया इनका वो 2 × 5 क्या हो गया, 10 हो गया, राइट। अब 10 यहाँ पर तो 10 है ऑलरेडी, इसके लिए तो कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है। 2/5 है, इसका इक्विवेलेंट लिखने की ज़रूरत है। यहाँ पर 10 हो जाएगा, 5 2 10, तो 2 2 4 हो जाएगा। और यहाँ पर है 3/2, तो यहाँ पर 10 हो जाएगा, तो 2 5 10 होता है, तो 3 5 15 हो जाएगा। अब हम इसे लिख सकते हैं 7/10 प्लस 4/10 प्लस 15/10, राइट। हमने 10 एलसीएम ले लिया, 7 + 4 + 15, और उसके बाद ऐड कर दिया, 26/10 आ गया। इससे चाहे तो हम मिक्स में भी करके लिख सकते हैं, 10 से डिवाइड करके, 10 से 26 को डिवाइड किया। हालांकि सिंप्लीफाई भी हो जाएगा 2 से, 2 13 और 2 5, यानी कि 13/5। तो हम अगर 5 से 13 को डिवाइड करेंगे तो 5 2 10, 3, यह आ जाएगा 2 होल 3/5 फाइनली। तो इस तरह से आपने देखा कि इस तरह से हमने इनको परफॉर्म किया। अब देखिए, मिक्स नंबर्स को कैसे करते हैं। यहाँ पर देखिए मिक्स नंबर्स दी गई है, मिक्स नंबर्स का प्लस माइनस कैसे किया जाता है ये हम आपको बताने वाले हैं। देखिए, इस क्वेश्चन को हम कंसीडर करेंगे और ये क्वेश्चन आप खुद ट्राई करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, यहाँ पर मिक्स है, तो हम क्या करते हैं, मिक्स नंबर्स को पहले इम्प्रॉपर में चेंज कर लेते हैं। किसमें चेंज करते हैं स्टूडेंट्स, इम्प्रॉपर में। इम्प्रॉपर चेंज करना हमने बताया था। इसको इम्प्रॉपर में बदलेंगे तो होल नंबर को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करके उसमें न्यूमरेटर ऐड कर देते हैं, तो वो न्यूमरेटर हो जाता है और डिनोमिनेटर अनचेंज रहता है। तो 3 2 6, और 6 में 2 ऐड किया तो 8 हो गया, 8/3, और 3 2 6 और 1 7, 7/2, राइट। अब इनकी इक्विवेलेंट लिखेंगे हम, यानी इनका पहले एलसीएम फाइंड करेंगे और फिर उनकी इक्विवेलेंट लिखेंगे। एलसीएम इनका 2 और 3 है चूँकि, तो आई थिंक इनका जो प्रोडक्ट ही है, जी को प्राइम कही जाती हैं, कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स जो होती हैं वो को प्राइम होती हैं, उनका प्रोडक्ट ही एलसीएम होता है। 3 2 6, ये आ गया 6, तो एलसीएम हो गया 6। अब इनका इक्विवेलेंट देखिए, 8/3 = 6 हो गया यहाँ पर, 3 2 6, तो 8 2 16, और 7/2 = 6, 2 3 6, तो 7 3 21। अब 6 एलसीएम हो गया, और 16 और ये हो गया 37। इसको चाहे इसको हम मिक्स में लिखेंगे, 6 6 36, 1, यानी ये आ गया
6 होल 1/6, राइट। तो इस तरह से आप प्लस और माइनस कर सकते हैं, और बहुत ही आसान है ही करना, बहुत से बच्चों को तो आता भी है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 है आपके सामने। इस क्वेश्चन में अरेंज द फॉलोइंग इन डिसेंडिंग ऑर्डर। डिसेंडिंग ऑर्डर क्या होता है? डिसेंडिंग ऑर्डर होता है घटता हुआ क्रम, यानी सबसे पहले हम बड़ी नंबर लिखते हैं, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी लिखते हैं। तो यहाँ पर क्या है एक्चुअल में, यहाँ पर फ्रैक्शंस है, और ऐसे हम इनको लिख नहीं सकते, ऐसे छोटा बड़ा हम कर भी नहीं सकते, पता भी नहीं चलेगा हमें कि कौन सी छोटी है और कौन सी बड़ी है। अगर इनके डिनोमिनेटर इक्वल हो, तो डिनोमिनेटर इक्वल होने पर जिस नंबर का न्यूमरेटर बड़ा होता है वही नंबर बड़ी होती है, ऐसा आपने सीखा हुआ है। मैं फिर से बता देता हूँ कि इफ द डिनोमिनेटर आर इक्वल ऑफ द गिवन नंबर्स, तो न्यूमरेटर ऑफ विच फ्रैक्शन इज ग्रेटर, दैट फ्रैक्शन इज आल्सो ग्रेटर। मैंने का मतलब यह है कि डिनोमिनेटर सेम होने पर जिस फ्रैक्शन का न्यूमरेटर बड़ा होता है वही फ्रैक्शन बड़ी होती है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, यहाँ पर इनके डिनोमिनेटर्स को इक्वल करना है, और डिनोमिनेटर इक्वल करने के लिए क्या करना पड़ता है, एलसीएम लेना पड़ता है डिनोमिनेटर्स का। अब तो हम एलसीएम लेते हैं, 9 3 21। 2 से डिविजिबल तो कोई है ही नहीं नंबर इसमें, तो 3 से करेंगे, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3 7 जा, तो एलसीएम क्या हो जाएगा, 3 × 3 × 7 63। 63 इन तीनों का एलसीएम होगा। अब यहाँ पर इनकी इक्विवेलेंट लिखेंगे। इक्विवेलेंट, यू नो इक्विवेलेंट, देखिए 2/9, यहाँ 63 हो गया, तो 9 7 जा 63 होता है, तो 2 7 जा 14। यहाँ पर लिखेंगे हम 2/9 = 63, ये हो गया 14/। दूसरा 2/3 63, कितनी बार जाएगा, 21 21 2 जा 42। और तीसरी जो नंबर है 8/21, 8/21, इसका 63 करेंगे तो 3 बार जाएगा, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 8 3 जा 24। अब हमें क्या मिल गई नंबर, देखिए 14/63, 42/63 और 24/63। इन नंबर्स को हमने डिनोमिनेटर इक्वलाइज करके लिख दिया, राइट। अब इसमें देखते हैं हम कौन सी सबसे बड़ी है। 42/63 सबसे बड़ी है, उससे छोटी है 24/63, और उससे छोटी है 14/63, राइट। लेकिन इनका हमने डिसेंडिंग ऑर्डर नहीं पूछा गया, इनका पूछा गया, इसीलिए इन्हीं की फॉर्म में हम लिखेंगे। तो सबसे पहले किसे लिखा जाएगा, 2/3, उसके बाद 8/21, उसके बाद 2/9। तो इस तरह से ये हमने बहुत आसानी से पता कर लिया। इस क्वेश्चन को आपको ट्राई करिए और करके मुझे बताइए कमेंट बॉक्स में। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, यहाँ पर मैजिक बॉक्स है। ये मैजिक बॉक्स वो होता है जिसका इधर से सम, इधर से इधर, हर तरफ से सम सेम होता है। इनके डिनोमिनेटर सेम है, इसलिए आप आसानी से इन्हें सम कर सकते हैं। 4 9 13 13 to 50, 15/11 हो जाएगा, जिस तरह से हम करके दे रहे हैं। 4/11 + 9/11 + 2/11 = 15/11। सीधा इनको लिख सकते हैं, ऐसे इनको लिख सकते हैं हम। और इन सब को 15/11, 8/11 + 1/11 + 6/11
ये भी हो गया 15/11। ऐसे करें, ऐसे 4/11 प्लस 5/11 और प्लस 6/11 इक्वल टू 15/11। ये हो गया। अब देखिए इनका करके देखते हैं, यहाँ पे कर सकते हैं 2/11 प्लस 5/11 प्लस 8/11, तो ये भी हो गया 15/11। इसी तरह से इधर इधर से कर सकते हैं हम, करके हमें पता लगा लेंगे 4 3 7 8 15 15/11 9 5 14 1 15/11 207 9 6 15/11, यानी हर तरफ से हमको सम इसका 15/11 ही मिलता है। तो क्या कहेंगे हम? यस, 8 इज अ मैजिक स्क्वायर। ये मैजिक स्क्वायर है, इसका सम करके हमने देख लिया है। ये सम हमने कर दिए, इधर उधर की आप खुद करके देख सकते हैं। ये मैजिक स्क्वायर। चलिए आगे क्वेश्चन में बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है आपके सामने और बहुत ही आसान क्वेश्चन है ये। ऑब्वियसली प्लस या माइनस ही करना है इस पूरी एक्सरसाइज में, और कुछ नहीं करना। ए रेक्टेंगुलर शीट ऑफ पेपर इज 12 होल 1.2 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड 10 होल 2.3 सेंटीमीटर वाइड। यानी कि एक रेक्टेंगुलर शीट है इस तरह से, ये वाली डायमेंशन जो है 12 होल 1.2 सेंटीमीटर है, ये वाली है 10 होल 2.3 सेंटीमीटर। इनका पेरीमीटर बताना है। रेक्टेंगल का पेरीमीटर का फार्मूला लगा के आपको इसे सॉल्व करना है, राइट। तो लेंथ 12 होल 1.2, इसे मिक्स में कर इसको इम्प्रॉपर में करेंगे तो क्या करेंगे? 12 2 जा 24, 24 1 25.2 सेंटीमीटर। और दूसरा जो है ब्रेथ वह 10 होल 2.3 मीन्स 10 3 30 30 32.3 सेंटीमीटर। ये तो हो गई लेंथ और ये ब्रेथ हो गई। अब हम पेरीमीटर लगाएंगे। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर शीट इक्वल टू 2L प्लस B होता है, यू नो। ये जगह 2 25.2 प्लस 32.3, 2 इनका एलसीएम ले लेंगे। 2 3 या 6 ही एलसीएम होगा इनका। तो अब हम इसको शॉर्टकट में भी कर सकते हैं। तो जब यहाँ पे को प्राइम होते हैं तो इनका इनसे मल्टीप्लाई ऐसे भी कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा 75 प्लस 64, ये 2 इससे कट जाएगा तो ये आ जाएगा 139.3। इसे मिक्स में कर सकते हैं। मिक्स में करने के लिए क्या करते हैं? तो इसे डिवाइड कर दिया 139 को, 3 4 जा 12, 1 9, 3 8 जा 9, 3 6 जा 18 1, यानी ये आ गया 46 होल 1/3 सेंटीमीटर। ये पेरीमीटर हो गया रेक्टेंगुलर शीट का, राइट। अब देखिए यहाँ पर एक और क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 5 है आपके सामने। क्वेश्चन नंबर 5 है, फाइंड द पेरीमीटर ABE। इसका पेरीमीटर और फिर इसका पेरीमीटर। ये रेक्टेंगल है और ये ट्राइंगल है। पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल होता है सम ऑफ ऑल 3 साइड्स, और पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल होता है 2 × L + B, एज यू नो। ये लेंथ है रेक्टेंगल की, ये ब्रेथ है, और ये तीनों साइडें हैं ट्राइंगल की। तो
लेट अस परफॉर्म। तो पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल ए बी ई, तो जैसा कि हमने बताया कि ट्राइंगल का पेरीमीटर तीनों साइडों का सम होता है, तो सम करेंगे ए बी प्लस ए ई प्लस बी ई 5.2 प्लस 3 होल 3/5 प्लस 2 होल 3/4, ये आ गया। अब यहाँ पर इनको हम मिक्स में है, इनको इम्प्रॉपर भी करके लिख सकते हैं। ये इस तरह से, राइट। अब इनका देखिए हम क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे 5 4 और 2 का, 2 5 और 4 का, 2 से किया 5 2 10 2 20 आ गया एलसीएम। एलसीएम जो होगा वो 20 होगा, यानी 20 यहाँ भी होना चाहिए, 20 यहाँ भी होना चाहिए, 20 यहाँ भी होना चाहिए। यहाँ 20 लाने के लिए हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 10 से, ऑब्वियसली 10 से करेंगे। तो 10 से नीचे करेंगे तो 10 से ऊपर भी करेंगे, तो ऊपर जब 10 से करेंगे तो कितना हो जाएगा 50, राइट। 5 4 जा 20 होता है, यानी कि इसे हम 4 से करेंगे, और जब इसे हम 4 नीचे करेंगे तो ऊपर भी करेंगे, तो 18 4 जा कितना होता है 72। इसे 5 से करेंगे तो 11 5 जा 55 हो जाएगा। इन सबको ऐड कर देंगे, 50 72 55 7 177.20। अब 20 से इनको हम डिवाइड करेंगे 177 को, यानी हो जाएगा 8 होल 17/20 सेंटीमीटर। ये आ गया पेरीमीटर किसका, ट्राइंगल का। इसी तरह से आप रेक्टेंगल का निकाल लेंगे और फिर उन्हें कंपेयर कर देंगे। कंपेयर करना किसका ज़्यादा है, किसका पेरीमीटर ज़्यादा है, ये निकालना पड़ेगा आपको कंपेयर करने के लिए, राइट। ये कंटिन्यू है क्वेश्चन और आपको कंटिन्यू करना है। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, देखिए, साहिल वांट्स टू पुट ए पिक्चर, एक पिक्चर वो जो है पुट करना चाहता है, रखना चाहता है। द पिक्चर इज 7 होल 3/5 मीटर वाइड, तो फिर द पिक्चर कैन नॉट बी मोर देन, अब उसमें पिक्चर जो है 7 होल 3/10 से ज़्यादा नहीं आ सकती, तो हाउ मच शुड ही पिक्चर बी ट्रिम्ड, तो पिक्चर को कितना उसे काटना पड़ेगा। इसी फ्रेम में उसे अगर लगाना है, मान लीजिए इतना बड़ा फ्रेम है उसमें लगाना है, तो वो कितना ट्रिम करे पिक्चर को, और पिक्चर जो है जो थोड़ा सा बड़ी है, इतनी बड़ी है, तो उसे कितना काटना पड़ेगा। तो विड्थ ऑफ पिक्चर, पिक्चर की जो चौड़ाई है वो कितनी है 7 होल 3/5, ठीक है। पिक्चर कैन बी पुट, कितनी बड़ी पिक्चर रखी जा सकती है 7 होल 3/10 सेंटीमीटर, ठीक है। पिक्चर कैन बी ट्रिम्ड, कितनी पिक्चर ट्रिम्ड की जा सकती है, तो इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे, -7 होल 3/10, राइट। और फिर इनको मिक्स में करेंगे, उसके बाद सॉल्यूशन करेंगे। 7 5 जा 35, 3 38/5 माइनस 73/10, एलसीएम लेंगे 10 आएगा, 5 और 10 का एलसीएम 10 होगा। ये भी मैं बता देता हूँ, जब दो नंबर होती हैं
और एक नंबर दूसरे की टेबल में आती है तो दूसरी नंबर जो होती है बड़ी वाली वही एलसीएम होती है। तो इसको किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 2 से। 5 टू जा 10 होता है तो 38 टू जा 76। 76 से 73 माइनस करेंगे तो आ जाएगा 3/10 सेंटीमीटर, यानी कि 3/10 सेंटीमीटर जो है ट्रिम करना पड़ेगा। राइट। क्वेश्चन नंबर 7, रितु एट 3/5 पार्ट ऑफ एन एप्पल एंड रिमेनिंग वाज एप्पल बाय हिज ब्रदर सोमू। सोमू और रितु दो लोग एप्पल खाते हैं। 3/5 पार्ट खाती है एप्पल रितु, और रिमेनिंग जो पार्ट बचता है वो सोमू खाता है। तो सोमू कितना खाता है ये बताना है। तो रितु 8 3/part फॉर हाफ एन एप्पल। एप्पल कितना है? 1 है, 1 है। तो पार्ट ऑफ एप्पल eaten by सोमू इक्वल टू 1 - 3/5। राइट। 1 को हम क्या लिख सकते हैं? 1/1। 5 एलसीएम हो गया तो 5 - 3 हो गया, यानी ये आ गया 2/5 पार्ट, यानी कि सोमू ने खाया 2/5 पार्ट। हाउ मच पार्ट एप्पल डिड सोमू ईट? तो सोमू ने खाया 2/5 पार्ट। हु हैड द लार्जेस्ट शेयर बाय हाउ मच? राइट। तो यहाँ पर देखिए 3/5 और 2/5। सिंस 3/5 इज ग्रेटर देन 2/5, जब डिनोमिनेटर इक्वल होते हैं तो जिसका न्यूमरेटर बड़ा होता है वही ज़्यादा होता है, तो 3/5 ज़्यादा है। ठीक। तो क्या लिख सकते हैं हम यहाँ पर? रितु हैड द लार्जर शेयर। ठीक है। और कितना उसने लार्जर खाया ये बताने के लिए हमें सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो सब्ट्रैक्टिंग 3/5 - 2/5, 5 एलसीएम हो गया तो 3 - 2 इक्वल टू 1/5, यानी कि रितु हैड द लार्जर शेयर बाय 1/5 पार्ट, यानी 1/5 पार्ट एप्पल का रितु ने ज़्यादा खाया। 3 चीज़ें बतानी थी। पहला, सोमू ने कितना खाया? रितु ने जब 1/3 पार्ट खा लिया एप्पल का है से, तो सोमू ने कितना खाया? 2/5 खाया उसने। और किसका हिस्सा ज़्यादा था? 3/5 2/5 से ज़्यादा होता है, यानी कि रितु का हिस्सा ज़्यादा था। और कितना ज़्यादा था हमने माइनस किया तो 1/5 उसका ज़्यादा निकला। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, क्वेश्चन नंबर 8। माइकल फिनिश कलरिंग ए पिक्चर इन 7/2 आवर। माइकल जो है कलर करता है एक पिक्चर को 7/2 आवर्स में। वैभव जो है पिक्चर को 3/4 आवर्स में। हु वर्क लॉन्गर? किसने ज़्यादा समय तक काम किया? बाय व्हाट फ्रैक्शन वाज इट लॉन्गर? और वो कितना ज़्यादा था? राइट। तो माइकल टेक्स टाइम 7/12 आवर्स, और दूसरा क्या है? वैभव टेक्स टाइम इक्वल टू 3/4। अब इन्हें हम कंपेयर करेंगे। कंपेयरिंग तो 7/12 3/4, ये पता लगाने के लिए कि कौन किसका ज़्यादा शेयर, मतलब किसने ज़्यादा टाइम लिया। तो इन्हें एलसीएम इनके इक्वल करें, इनका एलसीएम लेकर इनके डिनोमिनेटर इक्वल करेंगे।
12, एलसीएम आया 12, तो 3/4 की इक्विवेलेंट फ्रैक्शन 4 से 12, 3 से 9 होगी, यानी 7/12 एंड 9/12। तो किसका टाइम ज़्यादा हुआ? सिंस 7/12 इज लेस देन 9/12, 9/12 ज़्यादा है, यानी कि विशाल, सॉरी वैभव वर्कड लॉन्गर, यानी कि वैभव को ज़्यादा देर तक काम करना पड़ा, राइट। अब कितना ज़्यादा था? तो बाय हाउ मच, तो इसके लिए हम क्या करेंगे? सब्ट्रैक्ट करेंगे। सब्ट्रैक्टिंग 9/12 माइनस 7/12, 12, 9 माइनस 7 इक्वल टू 2/12। इसे सिंप्लीफाई किया तो 1/6R, यानी कि वैभव वर्क लॉन्गर फॉर 1/6 आवर्स, राइट। तो गाइस आज इतना ही। For the next video to get on your phone, subscribe the channel, keep on studying. Thank you.